नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे शनि प्रदोष व्रत। और ये सिर्फ शनि प्रदोष व्रत नहीं है, ये श्रावण शुक्ल शनि प्रदोष है। और जो ये योग है ये 7 साल बाद बन रहा है, कि जबकि श्रावण में दोनों ही जो प्रदोष तिथि हैं उस बार शनि प्रदोष व्रत हो रहा है। जो ये योग है ये 7 वर्ष पूर्व 21 अगस्त 2010 में बना था, और अब ये जो योग है वो 31 जुलाई में दिखाई पड़ रहा है, और ये 14 अगस्त 2027 के सावन में भी ये संयोग दिखाई देगा। देखिए, जब भी सावन में शनिवार को प्रदोष तिथि पड़ती है, और ख़ासकर दोनों बार पड़ती है, दोनों प्रदोष होते हैं शनिवार के दिन ही पड़ते हैं, तो ये न्यूनतम 7 वर्ष के अंतराल पर ही दिखता है। शनि प्रदोष व्रत की बहुत महिमा गाई गई है। माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति शनि की महादशा, साढ़े साती और ढैया से परेशान है, तो यदि व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, खासकर यदि आप शुक्ल और कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी, जो दोनों प्रदोष हों, यदि आप उसे रखते हैं, तो शिव पुराण के अनुसार ये शिव जी को बहुत प्रिय होता है। इस दिन की गई शिव पूजा का विशेष फल मिलता है। देखिए, भगवान शिव ही, भगवान भोलेनाथ ही शनिदेव के भी गुरु हैं। इसलिए यदि आप सावन में शनिवार के दिन खासकर ये प्रदोष व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं भगवान का, और शनिदेव का भी साथ में पूजन करते हैं, तो बहुत सारी तकलीफ़ों से आपको राहत मिलती है। इस दिन आप खास करके काले वस्त्रों का दान, काले अनाज जैसे कि उड़द का दान करें। आप किसी व्यक्ति को जिस पे जूते चप्पल ना हो, ऐसे व्यक्ति को भी यदि आप जूते चप्पलों का दान करते हैं, अच्छे जूते चप्पलों का, नए जूते चप्पलों का, तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठकर होता है। इसके अलावा इस दिन आप यदि पीपल के पेड़ की पूजा करने जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उस दिन जल में आप थोड़ा सा दूध, थोड़ी सा गुड़ या शहद डालकर, उसमें थोड़े से काले तिल जरूर डाल के पीपल के पेड़ पे आप चढ़ाएं जल को, और अपने पितरों के निमित्त भी आप इस जल को चढ़ाएं। अपने पितृ देवता को याद करें, भगवान शिव को याद करें, और भगवान शनि देव को याद करें। और साथ ही साथ आप चींटियों को भी आटा इस दिन तिल मिलाकर और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर दें, तो शनि संबंधित जो भी परेशानियाँ है उससे भी राहत मिलेगी। साथ ही साथ इस दिन आप कुत्तों की सेवा, वो कुत्ते जो गलियों में विचरते हैं, उनकी सेवा भी बहुत ज़्यादा फल देती है। देखिए, राहु, केतु और शनि, इन तीनों के जो उपाय होते हैं वो कुत्तों से, चींटियों से, गरीब लोगों से, जो कि समाज के बेसहारा लोग होते हैं, उनकी सहायता से ही मिलते हैं। और आप जितना इनकी सेवा करेंगे, आप देखेंगे आपके अच्छे कर्म और ये सेवा, आपका शनि कितना भी खराब हो, साढ़े साती चल रही, चाहे ढैया चल रही हो, आप देखेंगे आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। क्या ऐसा नहीं होता कि साढ़े साती में लोग बड़े बड़े राजा बन जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म अच्छे कर लेते हैं। तो देखिए, कर्मों को अच्छा करना और साथ ही साथ सद्भावना रखना उन लोगों के लिए जो आपसे कमज़ोर है। यदि आपके अंदर ये 2 गुण आ गए, तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़े पूजा पाठ कर्मकांड की ज़रूरत नहीं। ईश्वर हमारे मन की भावना और हमारे सद्कर्म देखते हैं। आप इन 2 चीज़ों को भी अगर करने लगेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इस दिन आप शिव जी का और शनिदेव का, दोनों का ही, खासकर आप शिव जी का तो जल और दूध से अभिषेक करें, और आप शनिदेव का इस दिन तेल से अभिषेक करें। इसके अलावा इस दिन आप यदि शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं, तो पितृदोष भी खत्म होते हैं और बहुत सारी परेशानियों का अंत होता है। तो अब बात करेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा की। देखिए, इसका एक दोहा है कि संतान कामना हेतु यदि हो विचार सुख शुद्ध, शनि प्रदोष व्रत परायण कर सुभक्त विशुद्ध। सौनक जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, अब आप संतान देने वाले शनि प्रदोष व्रत का वर्णन करें। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, शनि प्रदोष संतान देने वाला तथा संतान को धन एवं सुख देने वाला है। यह प्रदोष वर्ष श्रावण, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष महीनों में शनिवारी त्रयोदशी होने पर आरंभ करना चाहिए। अब मैं इसकी कथा आपको बताता हूँ। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मणी थी। उसके शुचिव्रत ब्राह्मण पुत्र एवं धर्मगुप्त राजपुत्र 2 पुत्र थे। और चूंकि ये जो दोनों, चूंकि उसके धर्मपुत्र थे, क्योंकि वो दोनों ही पुत्र उसे वन में
असहाय अवस्था में मिले थे। वह ब्राह्मणी अपने दोनों पुत्रों को साथ ले शांडिल्य ऋषि के आश्रम में आ गई तथा ऋषि से प्रार्थना की, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से मेरी निर्धनता दूर हो जाए। देखिए, इस कथा को मैं और आगे आपको पूरी बताऊंगी, लेकिन इस कथा की जो बीच की जो कहानी जो ये बताना चाह रही है कि यदि किसी के पास संतान सुख नहीं भी और यदि वो किसी असहाय व्यक्ति को, जिसके माता पिता नहीं, यदि उस बच्चों को भी यदि उनको सच्चे ढंग से पूरी खुशी के साथ पूरे अच्छे मन से पालता है तो ईश्वर की उसे कभी ना कभी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आप जब भी अपनी धार्मिक कथाएं सुनिए, उनके मर्म को समझिए कि ईश्वर के संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उनको बहुत डीपली समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी चीज़ों को इनमें छुपा रखा है। तो अपने धर्मशास्त्रों को ऐसा समझिए कि वो हमें जीवन में कैसे नियम अपनाने चाहिए, उन चीज़ों की ओर भी संकेत करता है। तो तब शांडिल ऋषि ने दया करके उस ब्राह्मणी से कहा कि तुम समस्त दुख व निर्धनता आदि को नष्ट करने के लिए भगवान शंकर के श्रेष्ठ शनि प्रदोष व्रत का करो, जिसको करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। इस शनि प्रदोष को 1 वर्ष तक करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषि के वचन सुनकर ब्राह्मणी, उसका पुत्र शुचिव्रत एवं राजपुत्र धर्मगुप्त तीनों ने ही शनि प्रदोष व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ समय के पश्चात स्नान के लिए जाते हुए शुचिव्रत को भगवान शंकर की कृपा से अशर्पियों से भरा हुआ एक कलश प्राप्त हुआ। वह घर पर आकर माता से बोला कि हे माता, भगवान शंकर की कृपा से मुझे यह धन प्राप्त हुआ है। माता ने कहा कि दोनों भाई आधा आधा बांट लो, परंतु बड़े भाई राजपूत ने कहा कि हे माँ, यह धन तो छोटे भाई का है, मैं नहीं लूँगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। राजपुत्र ने वह धन नहीं लिया। एक दिन दोनों भाई घूमते हुए एक वन में पहुंचे, जहां उन्होंने क्रीड़ा करती हुई गंधर्व कन्याओं को देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत वहीं रुक गया। राजपुत्र धर्मगुप्त कन्याओं के बीच पहुंच गया। उसके सुंदर रूप को देखकर एक गंधर्व कन्या उस पर मोहित हो गई तथा धर्मगुप्त भी उसकी ओर आकर्षित हुआ। यह देखकर दूसरी गंधर्व कन्या दूर हो गई। तब गंधर्व कन्या ने धर्मपुत्र से प्रश्न किया, आप कौन हैं और आपका वन में कैसे आगमन हुआ? तब राजपुत्र बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है और शत्रुओं ने हमारा राज्य छीन लिया है, अतः मैं विवश होकर ब्राह्मणी के साथ वन में रहता हूँ। अब आप भी अपना परिचय देने का कष्ट करें। गंधर्व कन्या बोली कि मैं विदवक नामक गंधर्वराज की पुत्री अंशुमति हूँ। मैंने आपके मन की बात जान ली और मेरा मन भी चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों को साथ रहने के लिए पैदा किया। इतना कहकर अंशुमति ने अपनी मणिमाला राजकुमार के गले में पहना दी। राजकुमार ने कहा, मैंने तुम्हारा यह प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकेगा? तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप चिंता न करें, परसों आप यहाँ आने का कष्ट करें, मैं अपने माता पिता को लेकर यहाँ आऊँगी। इतना सुनकर राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा ले अपने घर आया और सारा वृतांत अपनी माता को सुनाया और सब शिव पूजन करके सो गए। तीसरे दिन राजपुत्र अपने भाई शुचिव्रत को साथ ले उसी वन में गया। अंशुमति भी अपने माता पिता को लेकर वहां पहुंची। गंधर्वराज राजपुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे राजपुत्र, कल मैं कैलाश पर्वत पे शिव जी के पास गया था। मैंने भगवान शंकर से अंशुमति के लिए योग्य वर की प्रार्थना की थी। तब भगवान शंकर ने कहा कि धर्मगुप्त नाम मेरा एक भक्त पृथ्वी पर निवास करता है, उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है, वही इस कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर है। तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो तथा उसका राज्य उसे वापस दिला दो। हे राजपुत्र, भगवान शंकर के आज्ञा अनुसार मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। गंधर्वराज की बात सुनकर राजपुत्र ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तब गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह धर्मगुप्त के साथ कर दिया। दहेज में हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी, दास दासी व शत्रुओं का विनाश करने के लिए सेनाएं भी दे दी, जिसकी सहायता से धर्मगुप्त ने शत्रुओं से अपना राज वापस ले लिया। इस प्रकार भगवान शंकर के शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से शुचिव्रत ने धर्म एवं धर्मगुप्त से राज्य प्राप्त किया तथा ब्राह्मणी व दोनों भाई सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह से जो भी स्त्री या पुरुष शनि प्रदोष व्रत कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करेगा, उसके दुख दारिद्र्य नष्ट होकर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों,
समस्त व्रतों में प्रदोष व्रत सबसे श्रेष्ठ है। प्राणी मात्र की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी पृथ्वी के समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बार बार विनती करो धरो चरण पर मात, निज पद भक्ति भाव मोहि देह उमापति नाथ। आप जो भी लोग शनि प्रदोष व्रत करना चाहते हैं, बहुत बार मेरे पास ये भी क्वेरी आती है कि क्या हम इसे कर सकते हैं। तो देखिए, श्रावण मास में आप इन व्रत को उठा सकते हैं और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो श्रावण या कार्तिक मास में जब भी शनिवारी त्रयोदशी हो उस दिन आपको उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में आपको क्या करना है कि संपूर्ण दिन निराहार रहकर प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर एकांत में पवित्र स्थान पर जल का कलश स्थापित करें, उसके ऊपर एक कटोरा रखें तथा कटोरे के ऊपर भगवान शंकर व पार्वती की मूर्ति स्थापित कर दें। उसके बाद आप दीप धूप नैवेद्य फल फूल आदि से पूजन करें। इसके बाद शिव स्तुति व भजन करें और अगर हो सके तो रात भर जागरण करें तो बहुत ज़्यादा शुभ लाभ मिलता है। प्रातःकाल स्नान करके आप एक हवन मंडप पे हवन करें जिसमें आप भगवान शिव के किसी भी पवित्र मंत्र से खीर की 108 आहुतियाँ दें और उसके बाद आप अपने पत्नी के साथ ब्राह्मणों को कुछ वस्त्र खाने का सामान इत्यादि दें और उसके अलावा जो लोग गरीब हैं असहाय हैं उनको भोजन दें। और इसके अलावा आप इस दिन कुछ वस्तुओं का दान दें भगवान शिव के निमित्त, भगवान माता पार्वती के निमित्त, और साथ ही साथ यदि आप शिव परिवार के लिए वस्त्र भेंट करें तो बहुत ही ज़्यादा शुभ लाभ आपको मिलता है और कल्याण की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।